मोहतर मुफ़ज़्ज़िज़ाम क़ुर्राइज़ बिल एहतिशाम मद्दाहाने रसूल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारिअह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इंतहाई खुशी की बात है कि हम और आप अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की महफिल में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हमारी माएँ और बहनें भी हाजिर हैं और बहुत खुशी की बात यह है कि इसमें हमारा नौजवान तबका भी पूरी तरह से शरीक है, हाजिर है। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी, हम सबकी हाज़िरी, हमारी माँ और बहनों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इस महफिल पाक को अल्लाह पाक हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। बगैर किसी ताख़ीर के इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठें। मैं बगैर किसी ताख़ीर के अपनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और बातें मेरी क्या, अल्लाह और रसूल की बातें और उनके फरामीन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक हमें भी आपको भी अपने और अपने हबीब के फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उठक बैठक नहीं करेंगे और पूरी तवज्जो इधर रखेंगे ताकि बातें आप सुने, सुनने का भी सवाब मिलता है और अगर अमल करें तो अल्लाह ने चाहा तो जन्नत की नेमतें पाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। आइए हम और आप लो लगाकर हुजूर सरवरे कौनो मकां फ़ख्र ज़मीन व ज़मां सरवरे इंस व जां मालिके ई व आं
यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम मौलाना सलातन व सलाम अलैका या करम रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात, मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं कि किस मौके पर आपने इस महफिल का इनेकाद किया है, लेकिन इतनी बात ज़रूर मालूम है कि ये दीनी महफिल है, तो यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र और अल्लाह और रसूल के मानने वालों का जिक्र होता है। कोई भी महफिल गालिबन खतना हुआ है ऐसा। अच्छा अच्छा, चलिए, इसको हमारे एरिया में मुसलमानी भी कहते हैं, ऐसे ही। अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत अता फरमाए और अल्लाह पाक ऐसी औलाद अता फरमाए जो गुलाम मुस्तफ़ा बन के दीन का झंडा लहराएं। अल्लाह सबको ऐसी औलाद अता फरमाए, आमीन। समझ रहे हैं? हाँ। मैंने खुतबे के बाद सूरह हाक़ा की चंद आयतें पढ़ी हैं। अगर आप संजीदगी का मुजाहरा करें, ना भी समझ में आएगा तो भी कुरान शरीफ पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, दोनों को बराबर मिलती हैं। तो उतना तो फायदा होना ही होना है, समझ रहे? और अल्लाह ने चाहा तो समझ में भी आएगा। आज हम मुनासिब समझते हैं कि जहां तक आप साथ दे पाए इस सूरत को हम पढ़ें। कुरान शरीफ की मुसलसल आयतें हम पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तकरीर करते हैं, बोलते हैं, तो सुबह सवेरे सवेरे ही होटल पे बैठ करके वो लोग जो होटल छाप रखती हैं वो कहते हैं कि न कुरान पढ़ा न हदीस पढ़ा, और देखो ये गौस ख्वाजा की कहानी सुनाते रहते। समझ रहे हैं? तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज इतना कुरान पढ़ूं कि उन्हें भी समझ में आ जाए कि कुरान का इल्म नबी के गुलामों को किस तरह होता है और गुलामाने अहमद रजा कुरान कितना समझते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तैयार हैं? अच्छा, हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाता है, अल्लाह वाक़ई होने वाली यानी यकीनी तौर पर आने वाली, मल्हाक़ा क्या है वो आने वाली। ये अंदाज़े कुरान है, आप मुलाहज़ा करते जाएं समझ में आएगा। फिर अल्लाह पाक फरमाता है, वमा अदराका मल्हाक़ा, तुम्हें क्या खबर है कि वो कैसी होगी आने वाली। हजरात, ये जो आने वाली है ये कोई और चीज नहीं बल्कि ये भयानक आने वाली क़यामत है। बेशक सुभान अल्लाह पाक ने 3 मरतबा इसका जिक्र फरमाया। हजरात, क़यामत आएगी यानी दुनिया फना होगी, सब के सब मरेंगे, और उसके बाद अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर में फूंकने का दोबारा हुक्म फरमाएगा, तो सब के सब दोबारा जिंदा होंगे। इसी को क़यामत कहते हैं और बास बाद मौत कहते हैं। जो क़यामत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये जरूरियात दीन में से है। बेशक सुभान अल्लाह, ये जरूरियात दीन में से। और जिन्होंने इसका इनकार किया उनका हाल क्या हुआ, पूरी तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह पाक फरमाता है, कद्दबत समूद व आदुम बिल क़ारिअह, कौमे आद और कौमे समूद ने क़ारिअह यानी क़यामत का इनकार किया। उन्होंने किसका इनकार किया? एक बार बोलो ताकि याद रहे, किसका इनकार किया? क़यामत का उन्होंने। क़यामत के लिए अलग अलग अल्फाज हैं,
अल हाक्का जो मैंने पढ़ा वो भी है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ 30वें पारे में है, इसका माना भी क़यामत है। क्या है बोलिए? क़यामत है। और यौमल क़ियामती ये भी आया है, और भी दीगर बहुत सारे अल्फाज हैं। मैं इल्मी बहस में आपको नहीं डालूंगा, बहुत आसान करके आप तक बातें पहुंचाऊंगा जो आपके लेवल की हों और आप समझ पाएं। अल्लाह पाक फरमाता है कद्दबत समूद वादुम बिल क़ारिअ, कौमे समूद और कौमे आद ये दो कौमें थीं अगले जमाने में। इन दोनों कौमों ने क़यामत को झुठलाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहते हैं और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद कहते हैं। इन लोगों ने अपने नबियों को भी झुठलाया। बहुत कम लोग ईमान लाए, नबी की बातें उन्होंने मानी, बाकी उन्होंने नबी की बातें मानने से इनकार कर दिया। तो हुआ क्या? अल्लाह पाक फरमाते हैं फम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया, तो कौमे समूद को अल्लाह पाक ने हद से गुजरी हुई इंतहाई खतरनाक चिंगाड़ से उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। क्यों तबाह व बर्बाद किया? कि उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दीन की तरफ बुलाते रहे, और वो अपने नशे में चूर रहे। उन्होंने कहा कि तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, हम तुम्हें अपना बड़ा क्यों माने, तुम्हें अपना नबी क्यों माने, हम तुम्हें आपके सिपुर्द, हम अपने आप को तुम्हारे सिपुर्द क्यों करें, हम तुम्हारा गुलाम क्यों बने और हम तुमको अपना आका क्यों माने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह जिसको नबूवत अता करता है वो जमाने में इमाम होता है और जमाना उसका गुलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जानता, उन्होंने जिद की, हरधर्मी की, माना नहीं। न मानने का कोई इलाज नहीं। जो मानता है नबियों को, जो नबी की गुलामी करता है वो अपने भले को करता है, और जो नबियों की नहीं मानता है वो अपनी बुराई चाहता है और अल्लाह का अज़ाब मोल लेता है। बाकी यहाँ कोई उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन हजरात, अगले अंबिया किराम की बातें जब कौमों ने नहीं मानी तो अल्लाह ने फौरन उनको पकड़ लिया और उन पर दुनिया ही में अज़ाब नाजिल हो गया। दुनिया ही में अज़ाब नाजिल हो गया। लेकिन आज हुजूर को लोग नहीं मानते हैं। कोई कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं, कोई कहता है हुजूर हमारी तरह है, कोई कहता है हुजूर मदीने से सुनते नहीं है, कोई कहता है वहां से आ नहीं सकते, कोई कहता जा नहीं सकते, कोई कहता है दो आंख उनके, दो आंख हमारे पास भी, दो हाथ उनके पास, दो हाथ हमारे पास भी, दो पैर हमारे पास, दो पैर नबी के पास भी, तो हम भी नबी की तरह हुए। तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन पर अज़ाब क्यों नहीं आता? हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि अबू जहल ने और दूसरे काफिरों ने कहा अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। अबू जहल ने कहा है अल्लाह, अगर कुरान सच्चा है, अगर तेरे नबी मोहम्मद अरबी सच्चे हैं तो हम पर पत्थरों की बारिश कर दे, हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। जब उसने इस तरह की बातें की तो हुजूर को रंज हुआ, तकलीफ हुई, कलक हुआ। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा और एक आयत देकर के भेजा। वो आयत क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, अल्लाह की शान ये नहीं है कि इन काफिरों को अजाब दे और तुम उनमें तशरीफ फरमा हो, तुम उनमें मौजूद हो, इसलिए इन पर आसमानों से पत्थरों की बारिश नहीं होती। अगर तुम न होते तो कब की बरसात हो गई होती। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर का करम है जो हम बचे हुए हैं, समझ पा रहे हैं? वरना आप देखते जाएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मुसलसल बदमाशियां की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, तो अल्लाह पाक ने पानी का सैलाब भेजा, तूफान नूह आया। जितने मानने वाले थे कश्ती में सवार किए गए, बच गए, और बाकी सब डूब कर मर गए। हद तो यह है कि उनका सगा बेटा काफिरों के साथ था और वो ईमान नहीं लाया, तो वो भी डूब के मर गया, वो भी बचा नहीं। सगा बेटा
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, काला, अल्लाह पाक से अर्ज किया, मेरे मालिक व मौला, कि वो मेरे घर वालों में से मेरा बेटा है, उसे बचा ले। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि नूह वो तुम्हारा वफादार नहीं है, अगरचे तुम्हारा बेटा है, लेकिन बचता वो है मेरे अजाब से जो मेरे नबी का गुलाम बन करके उसका कलमा पढ़ लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। बेटा है लेकिन अल्लाह ने बचाया नहीं। सिस्टम है एक, वो सिस्टम क्या है कि नबी के खानदान का भी ये तो नहीं बचेगा जब तक नबी का गुलाम नहीं बनेगा, अगरचे बेटा हो, मगर जब तक नबी का गुलाम ना बने, जब तक नबी को दिल से न माने और जब तक नबी से सच्ची मोहब्बत न रखे, तब तक अल्लाह उसे मुआफ नहीं, बोलो अल्लाह उसे मुआफ नहीं फरमाता है। वरना बाप और बेटा आप जानते हैं फितरी लगाव होता है, नेचुरली लगाव होता है, लेकिन नबी नहीं माना तो तूफान नूह में डुबा दिया गया और डूब कर मर गया। और रिश्तेदार दूर के भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनके जमाने में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जिन्होंने हजरत नूह को अपना नबी मान लिया, अल्लाह ने कश्ती में सवार करके उन्हें बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तूफान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। बात आई है तो बता दूं आपको, पता है कि लहरें जो उठती थी वो पहाड़ के बराबर लहरें थी। पहाड़ देखा है कि नहीं, कभी देखा? कितने लोग पहाड़ देखे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, बोला देखा है ना, पहाड़ देखा है। अरे मुंबई तो गए होंगे, राजस्थान में भी ज्यादा पहाड़ है। मुंबई में तो पहाड़ में घुस के ट्रेन जाती है, सुरंग में। पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, 100 फीट ऊंचे पहाड़ होते हैं, इससे भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं। लेकिन वो जो तूफान आया था पानी का ना, वो पहाड़ से भी ऊंचा था, पहाड़ भी सब डूब गए। तो फिर कोई इंसान कैसे बचता? लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह ने अपने नबी को और अपने नबी के मानने वालों को बचाकर बता दिया कि मैं नबी के चाहने वालों को बचा लेता हूं। जरा बोले। बहरहाल तो हुआ क्या, कौम समूद, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। कौम समूद में अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो दीन सिखाएं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं और इन भटके हुए बंदों को अपने रब से मिलाएं। ये नबी का काम होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इनको समझाते रहे, इनको तरह तरह से रब की तरफ बुलाते रहे, मगर इन्होंने बात नहीं मानी। एक बार ये पहाड़ के सामने इकट्ठा थे। अब बदमाशी देखें जरा, अगले लोग भी बदमाश थे, ऐसा नहीं है। ये सोचते हैं 2023 में ज्यादा बदमाश हैं। हम जब तारीख पढ़ते हैं तो देखते हैं 2023 में भी उतने बड़े बदमाश नहीं है, इनके दादा गुजर चुके हैं पहले। अच्छा ये बताओ, अगर कोई चमत्कार इस जमाने में देख ले तो अपने हैं, गैर भी उसकी तरफ झुक जाएंगे, गैर भी झुक जाएंगे। और चमत्कार के चक्कर में तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अब तो चमत्कार को तमाशा बनाया जा रहा है, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब शोबदाबाजी है। क्या है? शोबदाबाजी है। कुछ ताकतें अल्लाह ने शैतान को भी दी हैं, जिन्नात को भी ताकतें दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो माबूद हो गए, वो खुदा हो गए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने ताकतें बहुत अशिया को दी हैं और मखलूकात को अल्लाह ने ताकतें बख्शी हैं, लेकिन तमाम ताकतवरों को जिसने पैदा किया है वो हमारा तुम्हारा परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सच्चे बताइए, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ? थोड़ा सा अब जाते हैं। कौम समूद, ये लोग पहाड़ के पास इकट्ठा थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग इकट्ठा हैं तो आए और उन्हें समझाने लगे
कि दुनिया चंद रोजा है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। जिसने तुम्हें पैदा किया, जो बारिश बरसाता है, जो चांद निकालता है, जो सूरज उगाता है, जिसने सूरज को रोशनी अता की है, जिसने ये 7 आसमान बगैर पिलर के खड़े कर दिए हैं, जिसने पानी पर जमीन बिछाई है और जो जमीन से जमीन का सीना चाक करके तुम्हारे लिए अनाज उगाता है, तरह तरह के फल फ्रूट उगाता है, जमीन का सीना चाक करके तुम्हारे लिए पीने का बेहतरीन ठंडा चश्मा निकालता है, वही इस लायक है कि ये पेशानी उसी के सामने झुका करके उसी की इबादत की जाए, उसे माबूद माना। बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। एक काम करें, अगर आप मेरी मांगी हुई बात पूरी कर दे तो हम आपको मान लेंगे, और आप जो कहेंगे मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बताओ क्या कहते हो। तो पता है क्या मांगा? देखिए, वो दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोग थे। उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकले जिंदा, वो अकेले ना निकले, उस ऊंटनी के भी पेट में बच्चा हो और वो निकलते ही बच्चा भी जने, तब हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। उन्होंने मांगा, अल्लाह की बारगाह में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये वादा करते हैं कि ये मान जाएंगे, मौला तेरी कुदरत से तो कुछ बाहर नहीं, तू जो चाहे वो करता है। जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, आप कुरान शरीफ पढ़ करके देखें, तफसीरों का मुताला करके देखें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद में दुआ की, तो पहाड़ में आवाज पैदा हुई। जिस तरह बच्चे की पैदाइश के वक्त आवाजें पैदा होती हैं, ऊंटनी की आवाज होती है, उसी तरह आवाज पैदा हुई और पहाड़ फटा और उससे जिंदा बेहतरीन ऊंटनी भी निकली, और ऐसी ऊंटनी निकली जो पेट में बच्चा लिए हुई थी। बेशक सुभान अल्लाह। और आने के बाद ऊंटनी ने बच्चा भी जना। वो बड़ी खूबसूरत ऊंटनी थी, क्योंकि वो आम तरीके से दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसे नबी के लिए भेजा था। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, अब देख लिया, अब तो वादे के मुताबिक मान लेना चाहिए ना, मान लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा, 2023 में अगर ऐसा कुछ हो जाए हमारे जमाने में, तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मान लेंगे ना। मगर वो कितने बदमाश थे, जब ऊंटनी पैदा हो गई, उसका बच्चा भी पैदा हो गया, तो पता है क्या कहते हैं कि नहीं मानेंगे, ये जादू है। क्या कहा? ये जादू है, नहीं मानेंगे। बहरहाल जादू टिकता नहीं है, कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन ये नबी का जादू नहीं बल्कि मोजेजा था। नबी को अल्लाह ये कुदरत और ताकत अता करता है कि जहां अक्ल ना पहुंच सके वो काम नबी कर डालता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, अभी आयतें पढ़ करके आपको बताता हूँ। हजरात, कौन ताकतवर है, कौन इतना पावरफुल है, कौन ऐसा हाकिम है जो ऐसी हुकूमत करे कि जमीन पर बैठकर इशारा करे तो चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। कौन ऐसा बादशाह हुआ है जो जमीन पर बैठ करके डूबे हुए सूरज को इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। अपनी प्रजा पर हुक्म तो कोई चला सकता है, लोगों पर जुल्म तो कोई कर सकता है जो उसके मातहत उसके अंडर में हो। जिस तरह तानाशाही कोई शाही चाहे कोई भी कर सकता है, लेकिन जमीन पर बैठ करके सूरज को इशारा करके वही बुलाता है जिसको अल्लाह नबी बनाता है और अल्लाह इमामुल अंबिया का लक़ब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ वगैरह की हदीसें पढ़ करके देखें, ये मेरे सरकार ने किया है। जरा बोले ना। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली के लिए सूरज को पलटा दिया, इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। अब यही कुरान और हदीस पढ़ने वाले कुछ लोग, मौलवी तबके के लोग, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्होंने कैसे पढ़ा है। वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं, तो हम कहते हैं कि तुम चांद को 2 टुकड़े न करो, थोड़ा सा हिला ही दो उसको। कहते हो नबी की तरह है, माअज़ल्लाह, तो तुम नबी की तरह हो। तुम्हारे बुलाने से तो तुम्हारा बेटा नहीं आता है, और नबी बुलाएं तो दरख्त चीरता फाड़ता नबी की बारगाह में आकर कलमा पढ़कर गवाही देता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे सरकार का मुझे
हदीस शरीफ में आप पढ़ करके देखें, दावत ली जाअत ली दावतिहिल अशजारु, कि हुजूर के बुलाने पर दरख्त आए। एक आराबी आया, उसने कहा कि हम आपको नबी तब मानेंगे कि आप इशारा करें, वो दरख्त आपके पास चल कर आए। अब दरख्त के पास टांग थोड़े नहीं होती है। अच्छा, थे भी कैसे लोग। उन्होंने कहा कि ये आप बुलाएं, ये चलाए और ये गवाही दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मानेंगे। तो हुजूर ने कहा ठीक है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, बेकस हूँ, लाचार हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। नबी फरमाते हैं ठीक है, ताकतें देता खुदा है, मगर अल्लाह ने तुम्हारे नबी को इतनी ताकत दी है कि तुम्हारी अक्ल वहां नहीं पहुंच सकती है। जरा बेशक सुभान अल्लाह। नबी खुदा नहीं हो जाता, मगर अल्लाह सबको ये ताकतें अता भी नहीं फरमाता है। नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। हाँ, हम ताकत को देख करके किसी को माबूद नहीं समझते हैं। हमारा यकीन और बढ़ जाता है कि मेरा खुदा वो है जो एक इंसान को, एक नबी को इतनी ताकत देता है कि वो जमीन पर बैठ करके सूरज को डूबा हुआ वापस कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा अच्छा तुम बुलाने जाओगे या मैं बुलाऊं? उसने कहा कि जैसा आप चाहें। तो हुजूर ने कहा मैं नहीं, तुम ही जा करके कहो कि तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो दौड़ता हुआ गया और जाकर के दरख्त से कहा कि तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। तो दरख्त थोड़ा सा दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को समेटता हुआ, चीरता हुआ जमीन को हुजूर की बारगाह में आया और अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाई। उसने आकर गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुका व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और रूए जमीन पर मोहम्मद अरबी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम कहते हैं कि तुम भी कोई दरख्त बुला करके दिखाओ। कहते हो नबी की तरह है, नबी हमारी तरह है। पता नहीं कैसे इनको समझ में नहीं आता। कहते नबी हमारी तरह है। न जाने किस कंपनी से ज्वाइंट हो गए, किस कंपनी और किस एजेंसी का ये प्रोडक्ट बन गए कि नबी को अपनी तरह कहने लगे। जबकि नबी भेजा ही इसलिए जाता है ताकि जिनके भेजे काम नहीं करते हैं उनके भेजों को सुधार कर नबी खुदा तक भेज दे। जरा बोले ना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अगर इतना ही बड़ा भेजा हमारा होता तो नबियों को अल्लाह क्यों भेजता? समझ पा रहे हो? नबी आता है हिदायत के लिए, नबी आता है कौम को अल्लाह से मिलाने के लिए, कौम को अल्लाह से मिलाने के लिए। अगर खोपड़ी ही हमारी इतनी थी, अगर नबी हमारी ही तरह होते हैं तो हम अपने आप ही खुदा को पहचान जाते। तो फिर नबी पर कुरान नाजिल न होता। तो कुरान, ये जो लोग कहते हैं हम नबी की तरह हैं, कुरान इन पर रहना चाहिए। और नमाज कौन लाया? आप लोग बोलो, नमाज कौन लाया? ये तबलीगी जमात वाले लाए। हुजूर मेराज के लिए हाजिर हुए, अल्लाह की बारगाह में गए। शबे मेराज अल्लाह ने तोहफा अता किया, उसी तोहफे का नाम नमाज है। नमाज मुस्तफ़ा ने दिया, कुरान मुस्तफ़ा ने दिया, ईमान मुस्तफ़ा ने दिया, ईकान मुस्तफ़ा ने दिया, शरीयत मुस्तफ़ा ने दिया, तरीक़त मुस्तफ़ा ने दिया, हज का कानून मुस्तफ़ा ने दिया, रोज़े का कानून मुस्तफ़ा ने दिया, ज़कात का कानून मुस्तफ़ा ने दिया, सदका व खैरात का कानून मुस्तफ़ा ने दिया। कुरान की 114 सूरतें ये मुस्तफ़ा ने अता की हैं। ये सब कुछ जितना कुछ है ये हमें मुस्तफा ने अता किया है। हद ये है कि अल्लाह ने फरमाया लौलाहु लमा खलक़त दुनिया कुल्लहा, अगर मेरा हबीब मोहम्मद अरबी न होता तो पूरी दुनिया को पैदा न करता। जिसके सदके में पूरी कायनात बनी है वो कायनात की तरह कहाँ हो सकता है? पूरी कायनात तो उसके गुलाम होती है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इल्म की तरफ बढ़ें, कुरान और हदीस पढ़ें, फिर देखें अल्लाह ने अपने नेक बंदों को क्या ताकतें अता की हैं। लेकिन हाशा वो कल्ला, बंदों की ताकत देख करके कभी उनको खुदा नहीं समझना, बल्कि बंदों की ताकत देख करके
अपने खुदा पर यकीन मजबूत करना है कि जरूर कोई पावरफुल ताकत है जो इन सबको ताकतें ट्रांसफर कर रहा है। जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। ये रब की कुदरत देख करके रब याद आता है। समझ में आया? तो हम अल्लाह वालों की ताकतें मानते हैं, उनकी ताकतें जो अल्लाह ने अता की हैं। जब अल्लाह ने अता की हैं तो हम मानते हैं, लेकिन हम उन्हें खुदा नहीं मानते। सब कुछ होने के बावजूद जो अल्लाह के वली हैं हम उन्हें वली मानते हैं, और वली होने के साथ साथ उन्हें बंदा भी मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम नबी भी हैं और अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। हम इतना सब कुछ मानते हैं, हम उन्हें बंदा मानते हैं, उनके इल्म को महदूद मानते हैं, उनके इल्म को अजली अबदी नहीं मानते, कदीम नहीं मानते। इतना सब कुछ फर्क होने के बावजूद फिर हम ये भी मानते हैं कि इनके पास जो कुछ भी कमाल है, नबियों के पास जो कमाल है, औलिया के पास जो कमाल है, ये सारे कमालात अल्लाह ने अता किए हैं। इनका अपना जाती नहीं है बल्कि अताई है, अल्लाह ने अता किया है। इतने फर्क होने के बाद कोई शिर्क नहीं होता। और ये जनाब ये कारतूस बैठे हैं, शिर्क हो गए। समझ पा रहे? शिर्क का कानून पहले पढ़िए। हमने एक साहब से पूछा कि शिर्क की डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द शिर्क, शिर्क कहते किसे हैं? तो कोका बेली देखा है, ऐसे मुंह फैलाए रह गए। शिर्क का मतलब ही पता नहीं, शिर्क की डिफिनेशन ही पता नहीं। और ये वो लोग हैं जो बात बात पर मुशरिक कहते हैं। अगर कहीं मजार पर आप चले जाएं तो मुशरिक कह देंगे, अगर आप हलवा बना लें तो मुशरिक कह देंगे, अगर आप किसी का हाथ पांव अदब और ताजीम में चूम ले तो मुशरिक कह देंगे। ये वो लोग हैं। अगर आपने चादर चूम ली तो शिर्क कह देंगे। उससे पूछा मैंने शिर्क किसे कहते हैं, तो खोखक तरह मुबाए हुए शिर्क ही उसे पता नहीं है। शिर्क समझो पहले किसे कहते हैं। शिर्क की डिफिनेशन ये है, अल्लाह ताला की जात में और उसकी सिफात में किसी को शरीक जानना, कि जिस तरह अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिस तरह अल्लाह अजली है, अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको किसी ने ताकत अता नहीं की है, उसकी ताकत जाती है। वो रिस्क अता करता है, मगर रिस्क देने का पावर किसी ने दिया नहीं है, उसका खुद का है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को खिलाता है, पिलाता है, बारिश बरसाता है, जमीन से पौधे उगाता है, उसको ये पावर किसी ने दिया नहीं, ये उसका जाती है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब इसी तरह अगर किसी बंदे को मान लिया जाए कि इसके अंदर जो ताकत है वो अल्लाह ने दी नहीं बल्कि खुद से है, तो फिर मुशरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, सब लोग बोलो, क्या हो जाएगा? मुशरिक हो जाएगा। और अगर ये मानता है कि अल्लाह ने ये ताकत अता की है तो मुशरिक नहीं हो, क्योंकि अता की है अल्लाह ने तो पावरफुल अल्लाह है। अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे। जरा बोले ना, बोल देना यार। अच्छा, ये लोग दुनिया में हर चीज को मानते हैं। अगर चिढ़ है किसी से तो अल्लाह के वलियों से चिढ़ है और अल्लाह के नबियों से चिढ़ है। उनके लिए मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए बस इनके पास एक लफ्ज है कि वो सब बेदस्तोपा हैं, सब मोहताज हैं, इनके पास यही लफ्ज है। बाकी ये ताकत बहुत मानते हैं। ये ताकत कितनी मानते हैं? यहाँ से अगर हम कहें या नबी सलाम अलैका तो कहेंगे नहीं, मदीना नहीं पहुंचेगा सलाम, और न वो वहां से सुनेंगे मदीने वाले। समझ में आया? और ये 4 कौड़ी का खपटा लेकर के यहाँ से हेलो कहता है तो इसका यकीन है कि अमेरिका के कोने भी बैठा हुआ है तो सुनता है। ये मादी चीज है, इसको इंसान ने बनाया है, इसको इंसान ने बनाया है, इंसान ने इसको बनाया, इंसान की इजाद है और बहुत बात की इजाद है। आप भी जानते हैं ये मोबाइल पहले नहीं था। आज से 20 साल पहले चले जाए मोबाइल था? बोलिए, मोबाइल था? अरे यही एक चीज है जो हमारे सामने इजाद हुई है, हम कायदे से जानते हैं। नहीं तो पहले वो तार वाला सिस्टम चलता था, खंबा लगाए जाते थे, फिर बात होती थी। उस टाइम ये बात सुनते थे हम लोग बचपन में कि अब मोबाइल आने वाला है, बगैर तार के बात होगी, तो ताज्जुब होता था कि बगैर तार की कैसे बात होगी। मुझे याद है जमापुर चौराहे पर हमारे कारी असगर अली साहब वो मोबाइल लेके आए थे, तो पूरा चौराहा आया था मोबाइल देखने। उसमें घुंडी लगी हुई थी, वो इतना बड़ा सादा पीस आता था, उसमें वो धक 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 करता रहता था ऊपर नेटवर्क के लिए। और उस वक्त 999 रुपए की सिम थी,
वो भी नंबर लगा लगा के लेते थे। अब अगर बाद में 2024-25 में आप ये कहेंगे तो पागल समझे जाएंगे, लेकिन ये सब दौर भी गुजरे हैं ना हजरात। मोबाइल इंसान की इजाद है। चंद नंबर डायल किए, नंबर अगर गलत डायल हो गया तो बगलिए में बैठा हुआ है, आप अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हैं, वो दीवार के पीछे बैठा है, अगर एक नंबर गड़बड़ कर दीजिए तो फोन उसको लगेगा? बोलो लगेगा? आप लोग बताओ, नहीं लगेगा ना। और अगर नंबर क्लियर है तो यहाँ दीवार के पीछे नहीं, अगर इस मुल्क के भी बाहर हो तब भी आपकी बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बात है, अगर देखना चाहो तो वीडियो कॉलिंग करके उसे देख भी सकते हो। अब तो ये हो गया सिस्टम, देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? हजरात, ये एक मादी चीज है। मादी चीज से ज्यादा ताकतवर रूहानी चीज होती है। जब एक खपटे को ये ताकत अल्लाह दे सकता है तो अपने नबी को ये ताकत क्यों नहीं अता फरमा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या बात है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जिसको जो चाहे ताकत अता फरमा दे। हाँ, बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं इस तरफ जाता, दलाइल के अंबार लगाता, लेकिन मैं मुसलसल कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने का मैंने वादा किया है, वो मैं पढ़ूंगा। बात आ गई थी इसलिए इतनी बात हो गई। अब दोनों हाथों को उठाकर एक बार कहें या रसूल अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हाथों को नीचे। बिलाशुबा मेरे सरकार मदीने से सुनते हैं, अल्लाह ने उन्हें ये ताकत अता फरमाई है। हदीस में है। कुछ लोग इसमें सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है ये तब आप कहें जब ये ताकत देने वाला मजबूर हो, और जब ताकत देने वाला खुदा है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो वो सब कुछ हो सकता है जो हमसे नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो सब कुछ हो सकता है जो हमसे नहीं हो सकता। वो मौला जो चाहे करे, ताकत वही देता है। नबियों को नबूवत उसी ने अता की, वलियों को वलायत उसी ने अता की। सारी ताकतें हमारे पास क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं है। हम अपने आप को, अच्छा कोई अपने आप को बगैर ताकत वाला समझता है? बोलो नहीं। अच्छा तो आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आंखें हैं ना, देखते हैं। ये लोग क्या कहते हैं ना कि अगर ये कहो कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मुर्दा तो अल्लाह जिंदा करता है, शिर्क हो गया। क्या हो गया? शिर्क। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदा करे कि आपको समझ में आ जाए। मेरी अपनी आदत है, मैं दलाइल के साथ समझाता हूँ। जजमेंट आपको करना है, आप मजिस्ट्रेट हैं। मैं यहाँ मुजरिम की तरह अदालत में खड़ा हूँ, एविडेंस देता हूँ, दलाइल देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। ईमानदारी के साथ कबूल करना है या नहीं करना है, ये आपका काम है। क्या अगला आदमी कहता है कि अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही जिलाता है? बिलाशुबा अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है। कुरान में हुआ युहयी व युमीत, वही मारता है वही जिलाता है, वही मारता है वही जिलाता है। कुरान में कंफर्म है। क्या और पढ़ूं? उनको हो सकता है उतनी आयतें याद ना हो अल्लाह की तौहीद पर जितना इस गुलाम मुस्तफा को याद है। जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान। देखिए हम अल्लाह की वहदानियत किस तरह मानते हैं। बदनाम करना अलग है, होटल का मुफ्ती बनना अलग है, और कुरान और हदीस समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 15 साल तकरीबन हमने पढ़ाई की है, तब आपके मेंबर पर बैठकर आपको कुरान का पैगाम दे रहा हूँ। ये होटल मुफ्ती नहीं है हम, न 4 साल सऊदी में बकरी चरा करके मुफ्ती बने हैं। मेरे अजीजों, हम मदरसे में पढ़ करके, अल्लाह और रसूल का जिक्र करके, कुरान और हदीस को उलट पलट करके, नबी के इश्क में, मोहब्बत में बार बार पढ़ करके हम आलिम दीन बने हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और इन बातों को समझिए। हमारा और तुम्हारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ही वफात देता है। अल्लाह ही वफात देता है। ये बात कंफर्म है, अल्लाह ही वफात देता है। ये कहाँ है? कुरान में। सब लोग बोलो कहाँ है? हाफिजी लोग भी इसमें मौजूद है ना हजरत कुरान शरीफ में। अरे कुछ सपोर्ट करिए कि यहाँ मुजरिम बना करके खाली इनके हवाले कर देंगे।
अगर न मिले कुरान में तो हवाले ही नहीं, हवालात तक लेके चले जाइए, और अगर कुरान में मिलता है तो नबी के हवाले होकर उनके गुलाम हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, गुलाम हो जाइए, हम हवालात नहीं ले जाएंगे। अब इसी कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ही वफात देता है। और इसी कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, 21वां पारा है, अल्लाह पाक फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम। ऐ मेरे हबीब आमिना के लाल, आप इरशाद फरमा दें कि जब मौत का वक्त आता है तो तुम सबको वफात मलकुल मौत देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ए भैया इतना प्यासा कोई नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब न करें, बहुत जरूरी चीजें हैं। काश ये चीजें आप समझ जाएं तो हजार एतराजात का दम घुट जाए एक ही दलील से। जरा बोल देने यार, बेशक सुभान अल्लाह। ये बातें हम नहीं पहुंचा पाते और आप तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए जो पाता है आपको उल्लू बना रहा है। हम चाहते हैं कि आज से आप उल्लू न बने, बल्कि सब मिलकर गुलाम मुस्तफा बने, बेशक गुलाम बने, कि उल्लू बनना चाहेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, वो आता है धूस जमाता है कुरान में, कुरान में। अब कुरान में दो तरह की आयत है। एक आयत में अल्लाह ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह वफात देता है। दूसरी आयत में है यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, तुमको मलकुल मौत वफात देते हैं, तुमको मलकुल मौत वफात देते हैं। अब ये दोनों बातें बज़ाहिर टकरा रही हैं कि नहीं? एक जगह ये भी कुरान में, वो भी कुरान में, ये भी कुरान में और वो भी कुरान में। हम लोग बदमाशी नहीं करते हैं, वरना अगर अपने इल्म पर उतर आए या अपनी लॉजिक पर उतर आए तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाए। एक साहब अपने आप को अहले हदीस कहते थे, मुझसे मिले, उन्होंने कहा तुम लोग शिर्क बयान करते हो, तुम लोग शिर्क का प्रचार करते हो, शिर्क शेयर करते हो, जो कहना था सब कहते रहे, मैं खामोश रहा। तो जब ज्यादा खामोश रहा तो उनका कलेजा और बढ़ गया, वो और बोलने लगे। बोलते बोलते इतना बोल गए कि आखिर में उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं। जब पूरी एनर्जी खत्म हो गई तो मैंने कहा मैं भी कुछ पूछूं आपसे। उन्होंने कहा बिल्कुल पूछिए। उन्होंने कहा आपने कितने दिन पढ़ा है? मैंने कहा 14-15 साल। हद पढ़ा? उन्होंने कहा 20 साल से सऊदी में मैं पढ़ रहा हूँ। बुखारी मैंने पढ़ी, फिर मोबाइल निकाला तो उसमें कम से कम 10-20 हजार किताबें डाउनलोड किए हुए थे, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, उसके अलावा सिहाह सित्ता के अलावा और दीगर किताबें। उन्होंने खोल करके भौकाल मारना चाहा, हमने देखा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यही 2 आयतें मैंने पढ़ी, उनके सामने मैंने 3 पढ़ी थी, आपके सामने भी पढ़ता हूँ। अब तवज्जो करिए पूरी तरह और समझने की कोशिश करिए। पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह वफात देता है, अल्लाह मौत देता है। दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, मेरे हबीब आप लोगों से फरमा दे कि जब वफात का वक्त आता है तो मैंने एक फरिश्ता रखा है, मलकुल मौत नाम है, वही सबकी जान निकालता है, वो वफात देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2 बातें हो गई। पहली आयत में अल्लाह वफात देता है, दूसरी आयत में कि मलकुल मौत अकेले वफात देते हैं। अब तीसरी आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक फरमाता है तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। बोल दो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि बहुत सारे फरिश्ते, रसूल सिंगुलर है, वाहिद है। रसूल का मतलब होता है एक फरिश्ता। रसूल पैगंबर को भी कहते हैं और फरिश्ते को भी कहते हैं, मैसेंजर। और रसूल की जमा है रुसुल, प्लूरल है इसका। तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, हमारे बहुत सारे फरिश्ते मिलकर के वफात देते हैं। अब 3 बातें हो गई। पहली आयत में अल्लाह वफात देता है, दूसरी आयत में मलकुल मौत अकेले वफात देते हैं, और तीसरी आयत में सब फरिश्ते मिलकर जान निकालते हैं। अब बताओ, तीनों आयतें कुरान की, और कुरान के किसी एक हर्फ का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। तवज्जो है आपकी? एक हर्फ का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। और ये 3 आयतें हैं और तीनों में अलग अलग बातें, तीनों में अलग अलग बातें। आप कुरान शरीफ अभी ले आओ, ये तीनों आयतें आपको दिखा दूंगा, तीनों आयतें आपको दिखा दूंगा। और एक हाफिज जी मेरे जेब में रहते हैं, उसमें भी कुरान शरीफ है,
तो अगर मान लो कहीं न मिले तो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कुरान शरीफ में है कि नहीं है? है ना? अब ये 3 आयतें हैं, 3 आयतों में 3 अलग अलग बातें कि अल्लाह वफात देता है, मलकुल मौत वफात देते हैं और तमाम फरिश्ते वफात देते हैं। जब अल्लाह ही मारता है तो मलकुल मौत कौन होते हैं जान निकालने वाले? समझ पा रहे हो हमारी बात? कुरान है क्या है बोलो? अच्छा कुरान तौहीद सिखाता है या शिर्क सिखाता है? बोलो। हिदायत की किताब है, जो न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह पाक फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें शक करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता है, शक की भी यहाँ गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। जरा बोल देना सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया हुदल लिन्नास, पूरी कायनात के इंसानों के लिए कुरान हिदायत की किताब है। अब हिदायत की किताब में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वफात देता है, फिर वही अल्लाह फरमाता है कि मलकुल मौत वफात देते हैं, फिर वही अल्लाह फरमाता है कि तमाम फरिश्ते मिलकर वफात देते हैं। ऐ मेरे मालिक मौला क्या माने, तू वफात देता है या मलकुल मौत वफात देते हैं या सब फरिश्ते मिलकर वफात देते हैं? ये तीनों बातें तो अलग अलग हैं, तीनों बातें तो अलग अलग हैं। अब क्या करोगे? जवाब दें? सब लोग कहो तब जवाब देंगे, वरना इसे अटका के चले जाएंगे। जवाब दें। अभी कोई नतीजा नहीं निकालना, हमारी खोपड़ी की कमी है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी अक्ल जो है महदूद है, हर चीज की एक हद होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि सबसे बड़ा कबलाट मैं ही हूं, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, LLB कर लिया, काली कोट पहन ली तो दिल भी हमारा साफ सुथरा हो गया। नहीं, दिल साफ सुथरा होता है नबी को मानने से और नबी की मोहब्बत से। ये जरूरी नहीं कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर अक्ल काफी होती तो अल्लाह के नबी ना आते। अल्लाह का नबी आता ही इसलिए है कि खुदा को बगैर नबी के नहीं पाया जा सकता है। नबी बीच में वसीला होता है, जो नबी को मानता है वही खुदा वाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा इधर स्टेज वालों को छोड़ करके, वरना हो सकता मेरा कोई लेके चला जाए। आप लोग इतने लोग हैं, कोई LLB बुला लाइए। ये 3 तरह की आयतें हैं, कोई इसका सही जवाब दे मुझे 1000 रुपए इनाम दूंगा। उतना बता रहा हूँ जितना मेरे जेब में है। कोई देगा? फौरन दूंगा निकाल के इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह बोलो। 1 लाख नहीं कहा है कि आप सोचो तड़ी मार रहे हैं, इतना दे दूंगा। उतना ही बताया है कि अगर कोई दे दे मैं खुश भी हूंगा और दे भी दूंगा। 1000। तीनों आयतें कुरान की हैं। अब ये एतराज हुआ तो जवाब कौन देगा? बताओ, सऊदी रिटर्न दे पाएगा? बोलो ईमानदारी से बताओ। वो जो हम लोगों की तकरीर में गलती निकालते हैं, एक तो चाय पी के होटल में, वो होटल छाप मुफ्ती देगा जवाब? बोलो बोलो। और दे सकते हो तो दो, 1000 रुपया भी दूंगा, सीने से भी लगाऊंगा, तुम्हारा माथा भी चूम लूंगा। बताओ बताओ। और आप ही लोगों में से, मैं पहचानता किसी को नहीं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो सुबह कहेंगे मौलाना गलत बोले। और जवाब पूछो तो नदार, काम खत्म है। 0 बटा सन्नाटा। थोड़ा सा रिफ्रेश मार रहा हूँ। अब एक बार हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करिए, फिर जवाब देता हूँ। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयतें तीनों कुरान की हैं, तीनों बरहक हैं, तीनों में कोई टकराव नहीं है। तीनों में कोई टकराव, ये हमारी खोपड़ी का टकराव, तीनों में कोई टकराव। अब इसमें उसूल होते हैं, ऐसे डायरेक्ट तर्जमा कर लेने से, ट्रांसलेट कर लेने से कुरान को कोई समझ सकता नहीं। उसके उसूल पहले पढ़ाए जाते हैं, उसको उसूल तफसीर कहते हैं। पहले ग्रामर्स पढ़ाए जाते हैं कुरान समझने के लिए। 5 साल तकरीबन पहले ग्रामर्स पढ़ाए जाते हैं, 5 साल तक उसूल पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में जब आलिम हो जाता है, फजीलत से
पहले तब उसके हाथ में कुरान देकर उससे ट्रांसलेट करवाया जाता है ताकि वो धोखा न खाने पाए। और यहाँ इधर से उड़ा हवाई जहाज से उधर से आकर के तर्जमा करने लगा। हजरात, हर चीज का एक उसूल होता है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तवज्जो रखिएगा। अब उसूल क्या है? उसूल बहुत आसान करके समझाता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। मैं बहुत आसान करके समझाता हूँ, ज्यादा हुल्लड़ करेंगे नहीं समझ पाएंगे। देखो, उसूल ये है कि जो सबसे बड़ा होता है वो खुद अपने हाथ से काम नहीं करता है। जो हाकिम होता है वो अपने हाथ से काम नहीं करता। अगर अपने हाथ से काम करे तो हाकिम काहे का? उसके कारिंदे होते हैं, उसके वजीर होते हैं, उसके मुशीर होते हैं, उसके नौकर होते हैं, वो काम करते हैं। मगर बगैर बादशाह के हुक्म के होता नहीं, बगैर बादशाह के हुक्म के होता नहीं है। जैसे आप कहें कि ये 100 नंबर, और इसको छोड़ दीजिए और आसान करके बताता हूँ। आप कहें कि ये पुल अखिलेश ने बनाया, ये पुल अखिलेश की देन है, अखिलेश ने बनाया, तो अखिलेश फावड़ा लेके आए थे क्या? बोलो बोलो, कि झव्वा लेके आए थे, गिट्टी मोरंग ढोए? नहीं ना। बनाया किसने? मजदूरों ने। किसने बनाया? मजदूरों ने। आप कहते हैं ये सड़क अखिलेश जी ने बनवाई है, तो बनवाई है, वो ऑर्डर न करते नहीं बनती, लेकिन बनाई है मजदूरों ने, बनाई है मजदूरों ने। अच्छा, और मजदूर से पहले ठेकेदार होता है। कौन होता है? बोलो। ठेकेदार होता है। तो आप तीनों की तरफ निस्बत कर सकते हैं। रोड बन गई तो आप ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश ने बनाया, क्योंकि ऑर्डर अखिलेश ने दिया है। ये भी कह सकते हैं कि ठेकेदार ने बनाया, क्योंकि बगैर ठेकेदार के ये बनता, ये रोड बनती नहीं। और ये भी कह सकते हैं कि मजदूरों, लेबरों ने, सबने मिलकर इसको बनाया है, क्योंकि उन्होंने बनाया। ये समझाने के लिए कहता हूं मेरे अजीजों, बिला तशबीह व तमसील, ये उसूल है। अल्लाह ऑर्डर करता है, वो जान नहीं निकालता है। जब उसका हुक्म होता है तो मलकुल मौत आकर के जान निकालते हैं। वो तन्हा जान निकालते हैं, बगैर उसके उनके कोई नहीं आ सकता। मगर मलकुल मौत तन्हा नहीं आते हैं। जब किसी की जान निकालना होता है तो बहुत सारे फरिश्ते, जहां तक मरने वाले की निगाह काम करती है वहां तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। अगर बंदा मोमिन है, मुत्तकी, परहेजगार, गुलाम मुस्तफा, नमाजी है, तो फिर जहां तक निगाह काम करती है सूरज से ज्यादा चमकदार चेहरे वाले फरिश्ते नजर आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत महदूद नहीं कर सकते, लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, जहां तक नजर जाए वहां तक फरिश्ते ही नजर आते हैं। तादाद मुतय्यन, अल्लाह के इल्म में तादाद मुतय्यन है, मगर कहीं बताया नहीं गए। इतने फरिश्ते होते हैं, भीड़ होती है फरिश्तों की। ये सारे फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस शरीफ में कि फरिश्ते ये सब पहले आ जाते हैं जुलूस की शक्ल में, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सबसे लास्ट में आते हैं। जिसको मरना है उसके सरहाने आकर बैठते हैं। पहले से फरिश्ते, अब ये पहले से देख रहा है, जहां तक निगाह जाती है वहां तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। अच्छा, एक बारीक बात आपसे करूं, ज्यादातर इंतकाल होने वाला होता है तो उसको सीधा लेटा लेते हैं, ऐसे ही तो होता है अक्सर। वैसे मुंह किधर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उसको सीधा सीधा लेटा देते हैं, करवट पर नहीं लेटाते हैं, क्योंकि वो रुक ही नहीं पाता है ऐसी हालत में। तो आसमान बहुत दूर है, और जहां तक निगाह, आसमान दिखता है कि नहीं? और आसमान जब दिखता है तो आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे, क्योंकि हदीस में मद्दल बसर, जहां तक निगाह काम करती है वहां तक फरिश्ते नजर आते हैं। अब आसमान की मसाफत बहुत ज्यादा है, 500 बरस का रास्ता है पहला आसमान। अब पहला आसमान हमें दिखता है, तो जब पहला आसमान दिखता है तो पहले आसमान तक जितने फरिश्ते होंगे वो सब दिखेंगे। कोई तादाद मुतय्यन कर सकता है? नहीं। तो इतने फरिश्ते दिखते हैं, ये सब उसे दिखते रहते हैं। जिधर नजर करे उधर फरिश्ते, दाएं बाएं सब तरफ फरिश्ते। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, जान कोई नहीं निकालता है फरिश्ते इतने, मगर जान कोई नहीं निकालता, सब खाली दिखते हैं। और अगर काफिर है तो ये फरिश्ते डरावनी शक्ल के होते हैं। किस शक्ल के होते हैं? दिखते उसे भी हैं जहां तक नजर जाए, और दिखते मोमिन को भी हैं जहां तक नजर जाए। लेकिन मोमिन को खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते दिखते हैं कि वो सारा गम भूल जाए उसका, उनका जमाल देख करके। बेशक, सुभान बोल देना यार एक बार सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का काम। और जो काफिर होता है उसको ये डरावनी शक्ल वाले दिखते हैं कि वो पहले ही उसकी हालत खराब हो जाती है।
मगर इनमें से कोई फरिश्ता जान नहीं निकालता। सब लोग बैठे हुए हैं अपने सरदार के इंतजार में कि सरदार साहब आएंगे वही जान निकालेंगे। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं। हदीस में हत्ता यजलिसा इंदा रासी, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके सरहाने बैठ जाते हैं। जिसकी रूह निकालना है उसके सरहाने बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर बंदे मोमिन है, अगर नेक परहेजगार है, नमाजी है, डीजे के पीछे नाचने वाला नहीं है, हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में मस्जिदों को जाने वाला, सुन्नतों पर अमल करने वाला है, तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सरहाने बैठते हैं अदब के साथ, एहतराम के साथ और कहते हैं अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिदवान। ऐ पाकीज़ा जान, अल्लाह की मगफिरत की तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ निकल चलो। और बहुत आसानी से, बड़े प्यार से कहते हैं और जान निकाल लेकर के अल्लाह की तरफ लेकर चले जाते हैं। और उनके साथ ये फरिश्ते भी जुलूस की शक्ल में जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते हैं। हदीस में ये भी है कि हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जैसे ही जान निकालते हैं, जन्नती कफन लेके आते हैं और जन्नती खुशबू लेकर के आते हैं। जन्नती कफन में रूह को बसाते, लपेटते हैं और जन्नती खुशबू उस पर मलते हैं और जन्नती खुशबू में बसाते हैं। जैसे ही खुशबू लगा चुकते हैं, वैसे ही ये जितने फरिश्ते थे ये हाथों हाथ लेने की कोशिश करते हैं, झपटते हैं। हदीस में कि आंख झपकने की मिकदार भी वो फरिश्ते मलकुल मौत के हाथ में उस गुलाम मुस्तफा की रूह रहने नहीं देते, बल्कि झपट झपट कर लेते हैं। शारिहीन हदीस ने बयान फरमाया, ये मलकुल मौत के हाथ से छीनते क्यों हैं? फरिश्ते सब के सब मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, उनसे कोई पाप हो ही नहीं सकता। ये सब नूरी हैं, न ये सोते हैं, न ये खाते हैं, न ये पीते हैं, ये कोई काम रब की नाफरमानी वाला नहीं करते, बल्कि अल्लाह की इबादत ही में लगे रहते हैं। मगर जो नेक बंदे मोमिन होता है, नमाजी परहेजगार होता है, उसकी रूह को ये अपने हाथों में लेने की कोशिश इसलिए करते हैं, झपटते इसलिए हैं ताकि ये गुलाम मुस्तफा है, इसकी रूह लेकर के हमें भी शरफ हासिल हो जाए, इज्जत हासिल हो जाए। ये हुजूर के सदके में हमें इज्जत मिली है कि फरिश्ते भी हमारा एहतराम करते हैं अगर हम गुलाम मुस्तफा हो जाएं। जरा बोल देना यार, बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा, फरिश्ते इंशाल्लाह कभी मौका मिला पूरी डिटेल बयान करेंगे। हम जो आपको जवाब देना चाहते हैं मुझे इतनी बात समझ गए कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं और ये फरिश्ते पहले आ जाते हैं और फिर साथ में जाते हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, हदीस में है कि आसमानों में दरवाजे हैं, खुलवाते हैं, खुलते चले जाते हैं दरवाजे। सातवें आसमान पर जब पहुंचते हैं हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम और ये फरिश्ते, तो सातवें आसमान का भी दरवाजा खुलता है और सातवें आसमान से फिर जन्नत भी करीब है, अल्लाह का अर्श भी करीब है। अल्लाह की जानिब से एक आवाज आती है, गैबी आवाज की उक्तुबू किताब अब्दी फी इल्लियीन वअईदूहु इलल अर्द फइन्नी मिनहा खलक़तुहुम व फीहा उईदुहुम व मिनहा उखरिजुहुम तारतन उखरा। कि मेरा बंदा सच्चा है और ये मेरा बंदा नेक है, इसको ले जाओ और इसका नाम इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन में उनके नाम लिखे होते हैं जो जन्नती होते हैं। एक बार बोल देना यार, बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने फजल से हमारा नाम भी इल्लियीन में जो जन्नतियों की फहरिस्त है, अल्लाह उसी फहरिस्त में हम सब गुलामाने मुस्तफा को जगह अता कर दे, आमीन। फरिश्ते हुक्म होता है, फिर उसको प्यार से ले आते हैं, उसकी रूह को दफन कर दिया जाता है, ये रूह लौटाई जाती है, फिर कब्र में उठा करके उससे सवालात किए जाते हैं। आप पूरी तफसील जानते हैं हजरात। आपने देखा आर्डर अल्लाह देता है, तो अल्लाह ही जो आर्डर देने वाला है, बादशाह हकीकी, मालिक हकीकी, खालिक हकीकी अल्लाह। बगैर उसके आर्डर के मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जान नहीं निकाल सकते। तो जब अल्लाह आर्डर न दे तो ये जान नहीं निकाल सकते। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह ही वफात देता है। बोल दो ना यार एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह ही वफात देता है, मगर निकालते रूह मलकुल मौत है। तो ये कहना भी दुरुस्त है कि मलकुल मौत जान निकालते हैं, मगर मलकुल मौत तन्हा नहीं आते, उनके साथ फरिश्ते आते हैं। फरिश्ता नहीं, फरिश्ते आते हैं, पूरी कतार आती है। तो ये कहना भी दुरुस्त है कि बहुत सारे फरिश्ते मिलकर जान निकालते हैं, क्योंकि अगर मलकुल मौत तन्हा
जमात के नहीं निकालते हैं। जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। तो अब ये तीनों बातें हक हैं और सच हैं, तीनों में कोई तजाद, कोई टकराव नहीं है। टकराव उनकी खोपड़ियों में है जो उसूल कुरान नहीं पढ़ते हैं और कुरान समझने चल देते हैं, वरना नबी की गुलामी में जो पहले उसूल तफसीर पढ़े फिर कुरान में कोई टकराव नहीं, हदीसों में कोई टकराव नजर नहीं आता। कुरान की हर आयत में और हर हदीस में उन्हें इश्क मुस्तफा की झलकियां नजर आती हैं और मुस्तफा का प्यार नजर आता है। अब बातें तीनों अलग अलग थी लेकिन कोई टकराव रह गया तो उसके लिए उसूल की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी बोलिए? और बगैर उसूल के तीनों बातों को एक करके आप दिखाइए, है कोई जवाब? नहीं है ना? तो मेरे अजीजों इन बातों को समझें। ये काम उलमा करते हैं। कौन करता है बोलिए? उलमा करते हैं। इसीलिए मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला खल्फा आलिमिन तक़िय्यिन फकान्नमा सल्ला खल्फा नबिय्यिन। फतावा शामी में अल्लामा शामी इस रिवायत को नकल करते हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मुत्तकी परहेजगार, नमाज और रोजे का पाबंद आलिम दीन, उसके पीछे जिसने नमाज पढ़ी है गोया उसने किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी है। जरा बोल दे रहे यार सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस होते हैं। जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। जमीन जायदाद, बाप का इंतकाल हो तो बेटा वारिस होता है, उसका इंतकाल हो तो उसके बेटे वारिस होते हैं। और वरासत की एक फहरिस्त है, बहनें भी वरासत में हिस्सा पाती हैं, बेटियां भी वरासत में हिस्सा पाती हैं। बहरहाल जो वारिसीन होते हैं वो सब वरासत पाते हैं, वरासत में हिस्सा पाते हैं। मगर अंबिया न दिरहम वरासत में छोड़ते हैं, न दीनार छोड़ते हैं और न वो प्रॉपर्टी वरासत में देते हैं। अंबिया अपना इल्म वरासत में छोड़ते हैं और अपने इल्म का वारिस हर अल्ले गल्ले को नहीं बनाते हैं, बल्कि सच्चे पक्के गुलामान मुस्तफा उलमा को बनाकर जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये भी मेरे सरकार ने फरमाया। किसने फरमाया बोलिए? मेरे सरकार ने फरमाया है। अब तो जब उलमा वारिस है नबी के, किसके वारिस है बोलिए? नबी के। इल्म की वरासत उलमा को मिली है, तो इल्म की वरासत जब उलमा को मिली है तो उलमा के पास इल्म है, उलमा के पास इल्म, और इल्म ही से उलमा बने हैं। तो फिर आप बताइए कि हमें होटल छाप मुफ्ती से पूछना चाहिए या दरसगाह में पढ़े हुए आलिम दीन से पूछना चाहिए? ईमानदारी से बताइए, किससे पूछना चाहिए? सब लोग बताओ, बात सच्ची हो तो बताओ। आलिम से पूछना चाहिए ना। आप डॉक्टर ना हो तो आप उससे दवा नहीं कराते, इंजीनियर ना हो तो अपने मकान का नक्शा नहीं बनवाते, मिस्त्री ना हो तो अपना घर नहीं बनवाते। तो क्या दीन ही गरीब रह गया है कि इसके लिए चाहे जैसा हो, जिसको पैंट बांधना ना आए उसी से मसला पूछने लगो? इल्म दीन भी आपको हासिल करना है तो उलमाए दीन से हासिल करना है, क्योंकि ये इस समंदर के तैराक हैं। सारे मैं समझता हूं कि हजारों किस्म के इख्तिलाफात उस वक्त खत्म हो जाएंगे जब दीन का मसला आलिम दीन से पूछा जाने लगे। ये होटल वाले मुफ्तियों से पूछना बंद कर दीजिए और ये फतवा फेसबुक पे देना बंद कर दें, हजारों किस्म के उलझे हुए मसले सुलझ जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो। लेकिन इसको तो उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, सही ढंग से अरबी पढ़नी नहीं आती, और ले सटासट शेयर किए हुए है। रबीउल अव्वल का महीना आया और लिए है मोबाइल, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगा हुआ, लगता है सबसे बड़ा बिजनेस इसका यही है। झंडा लगाना बिदात है, जुलूस निकालना बिदात है, ये फकी फका मारे हुए है। एक ने मेरे पास भी भेज दिया गलती से, मैंने उससे पूछा कि ये जो हदीस इसमें तुम बयान कर रहे हो ये किस किताब में लिखी है? तो उसने कहा कि उसने मेरा नाम देख लिया होगा, भाई आईडी बनी होती है ना, नाम देखा, मेरे नाम से पूर्व जवार में लोग पहचानते हैं, भले चेहरे से न पहचानते हों। तो वो सटपटा गया, 15 साल का लड़का ही था। उसने कहा कि मौलाना साहब, जब मौलाना साहब कहा तो इसका मतलब वो पहचान गया। कहा मौलाना साहब हम उसको पढ़ भी नहीं पाए हैं, उसमें पहले अरबी लिखी हुई थी, फिर उर्दू लिखी हुई थी, फिर नीचे अंग्रेजी लिखी हुई थी, और वो तीनों पढ़ना नहीं जानता था, न ढंग से अरबी, न ढंग से उर्दू और न ढंग से अंग्रेजी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तीनों पढ़ लिया था। जरा बोल दें, बोले ना यार सुभान अल्लाह, बोलिए। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ लिखा हुआ है? जब उसने बताया 15 साल के, मैंने कहा बेटा बताओ कहाँ लिखा हुआ है? तो उसने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता, जब मैंने पढ़ ही नहीं पाया है तो कहाँ बताऊं कहाँ लिखा है। मेरे पास फलाने ने भेजा था, मैंने आपको भेज दिया है।
तो ये फेसबुक वाले मुफ्ती वो हैं जो खुद पढ़ भी नहीं पाते खुद, लेकिन ये देखा कि हमारे पहले की बात है तो पकड़ कर शेयर कर दिया। मेरे अजीजों, ये काम सबका नहीं है। मेरे सरकार ने क्या फरमाया, खुद अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनिए। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से, उलमा से पूछा करो, हर किसी से दीन का मसला न पूछा करो। मेरे सरकार की बातें आप मान लें, कितने किस्म के खुराफात अपने आप खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, और अगर दीन को ही आपने इतना गरीब समझा है तो फिर आप ऐसा करो कि अगर इसका कोई मतलब नहीं, कोई कहता है चल ये नहीं, दीन की तबलीग हर कोई कर सकता है, अकड़ जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। हमारे नौजवान बेचारे, इनको गुस्सा ज्यादा होता है, ये गुस्सा हो जाते हैं कि इसका मतलब ये मौलाना चाहते हैं कि सब हमारे इर्द गिर्द घूमे। हमको भी तो दीन आता है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो पहला कलमा पढ़ लेते हैं, उसका तर्जमा कर लेते हैं, हम भी तो सऊदी में 4 साल रहे हैं, हम भी अरबी बोल लेते हैं, तो फिर हमें भी कुरान की तबलीग करने का हक दिया जाए, हदीस की तबलीग करने का हक दिया जाए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, मुझे आप बताइए, आप 4 साल किसी डॉक्टर के पास रहे हो मगर आप डॉक्टर नहीं हो जाते हैं, आप इंजीनियर नहीं हो जाते हैं, आप 10 साल किसी मिस्त्री के साथ गारा ईंटा करते रहे, आपसे कोई मकान नहीं बनवाता है जब तक आप कारीगर और मिस्त्री नहीं होते हैं। मेरे अजीजों, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, जब तक आपके पास काबिलियत ना हो, तो दीन के मामले में आप बगैर काबिल शख्स से दीन का मसला क्यों पूछने लगते हैं? अच्छा, और अगर नहीं मानते हो तो कल से घर में बनाऊंगा, मुझे कन्नी बसला दो और मुझे 700 रुपया मजदूरी दो, और जैसे बना पाऊंगा बनाना, बोलना नहीं, वरना तमचिया देंगे। जब हम बुखारी और मुस्लिम पढ़े हुए हैं तो क्या घर नहीं बना पाएंगे? बनवाओगे? बोलो बनवाएगा कोई? और बताओ तो कल 700 ले और आए कन्नी बसला लेके, चाहे 2 घंटे बाद बाहर आ जाए, मिस्त्री है ये नहीं है तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। बनवाओगे मुझसे? अच्छा बताओ, मुझसे सुई लगवाओगे, इंजेक्शन? बोलो, नस पता नहीं नस पाए भी हम कि न पाए, हमें तमीज़ें नहीं है। जो बात है, हमने कुरान बहुत पढ़ा है, हदीसें पढ़ी हैं, लेकिन हमने डॉक्टरी थोड़े नहीं पढ़ी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें बुखार आता है तो हम खुदे भाग के जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें इंजेक्शन लेना होता है हम खुदे जाते हैं डॉक्टर के पास। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम बहुत बड़े मुफ्ती हों लेकिन जाते डॉक्टर के पास हैं, क्यों? हमें डॉक्टरी नहीं आती, हम जिद कर ले नहीं, हम बुखारी पढ़े हुए हैं तो डॉक्टर कौन होता है ना, तो अपने आप ही भौंकेंगे इंजेक्शन। कौन कहता है कि न भौंकिए? भौंक लीजिए, कोई एतराज भी तो नहीं करेगा, ना कोई FIR करेगा, भौंक लीजिए। जिंदगी मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, परेशानी और आसानी सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, मगर अल्लाह ने ये भी फरमाया, ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपने आप हलाकत में न पड़ो, अपने आप हलाकत में न पड़ो, अपने आप ही सुई न भौंको, डॉक्टर से जाके दवा लो। दवा इलाज कराना भी सुन्नत है, ये भी मेरे सरकार ने फरमाया है। जरा बोलते ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पर भरोसा नहीं है, अल्लाह पर भरोसा है, मगर अल्लाह ने मर्ज भी पैदा किए हैं और अल्लाह ने शिफा भी उतारी है। जरा बोलते नहीं, हर मर्ज के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है। ये सब भी क्या है? कानून है। हमारे ऊपर क्या धूसते हैं, फतवा मारते हैं, कहते हैं कि ये चले जाते हो अजमेर, वहां कहते हो बेटा बेटी मांगने चले जाते हो, वहां दुआ मांगते हो कि हमारा फलाना काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, शिर्क हो गया। ये क्या कर सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं? अल्लाह ही बेटा बेटी देता है, कोई अल्लाह का वली बेटा बेटी नहीं दे सकता है। अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। एक किताब तक़वियतुल ईमान है, उसमें लिखा कि अल्लाह ही मदद करता है, बाकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई मदद क्या लिखा? कोई मदद नहीं कर सकता। यार तौहीद हम भी मानते हैं, हमारा सब कुछ मेरे रब पे कुर्बान, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मगर उसूल सही बनाओ। कोई गैर उठकर एतराज करेगा तो जवाब तुमको नहीं देना है, खाली थूथुन बना के खींच काट के चले जाओगे। फिर दीन और ईमान और मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने के लिए यही उलमा काम आएंगे जो हुजूर के गुलाम हैं। जरा बोले ना, बोले ना। और अगर ये बात तुम्हारी मान ली जाए कि अल्लाह ही मदद करता है, एक बाकायदा आलिम है, अब आलिमों के भी दिमाग खराब हो गए हैं, पढ़ते नहीं है ढंग से। पाकिस्तान के एक आलिम है, वो कहते हैं
मदद कौन करता है? अल्लाह। सबसे बुलवाते हैं मदद कौन करता है? अल्लाह। बेटा बेटी कौन देता है? सिर्फ अल्लाह। कोई दुनिया में मदद नहीं कर सकता, कोई दुनिया में मदद, अल्लाह मदद करता है, बिल्कुल सही है। और अल्लाह किसी को मदद की ताकत न दे तो पूरी कायनात में कोई नहीं है जो पत्ता हिला सके। लेकिन ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर नहीं सकता, ये अल्लाह के कानून के खिलाफ, अल्लाह के सिस्टम के खिलाफ। और अगर नहीं सिस्टम के खिलाफ है, अगर जिद ही पर अड़े हुए हो, तौहीद इसी का नाम है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे माफ करिएगा, हमारी माएं और बहनें हैं, ईमानदारी से बताइए, सही बात में शर्म नहीं, मसला है, तवज्जो के साथ सुनिए। डिलीवरी का वक्त आए तो आप क्या करते हो? चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, चाहे जिधर का हो, एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, नर्सों की मदद लेते हैं, हेल्पलाइन नंबर डायल करते हैं। तो ये हेल्प को हटा दो, खाली लाइन रखो। क्या रखो? हेल्प का मतलब मदद, और मदद सिर्फ अल्लाह करता है। तो फिर ये डिलीवरी सिस्टम पूरा का पूरा सब अपने घर पे, और पहले होता भी था मगर अब संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम हो गया है। आप भी जानते हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग तो घर में पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे तीनों बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। और इसमें बहुत लोग होंगे जो घर में ही पैदा हुए हैं, लेकिन अब जितने मुफ्ती पैदा हो रहे हैं उतने घर में भी नहीं पैदा हो रहे हैं, सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बोलिए? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब आपने एम्बुलेंस बनाया, बुलाया, क्या कहना? अब हमें भी एतराज का हक है। जैसे एम्बुलेंस पैजामा चढ़ाकर बुलाने लगे, ए मौलवी रुको, अल्लाह ही जब मदद करता है तो इस मुसीबत के वक्त में क्या इस खातून की मदद अल्लाह नहीं करेगा? बंद करो हेल्पलाइन नंबर, एम्बुलेंस मत रखो, डॉक्टर के पास लेके जाए। डॉक्टर कौन होता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है, अल्लाह ने कुरान में नकल किया, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मुझे मर्ज होता है तो शिफा मेरा रब देता है। तो जब अल्लाह शिफा देता है और कानून तुम ये समझ बैठे कि अल्लाह के अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता है, अल्लाह ने किसी को ताकत नहीं दी है, तो घर में बैठो, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, यहीं रहो, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, नर्स के पास नहीं ले जाना। तो बताओ घर वाले उसको छोड़ेंगे? चाहे जिस ग्रुप का हो, मैके वाले अगर आ गए तो लतिया डालेंगे हैं, और उसी दिन तौहीद समझा देंगे। अगर कोनो जबरदंग हुई कायदे से, कहीं कायदे से ठीक ठाक लोग हुए तो उसी दिन तौहीद समझा देंगे कि बेहूदे कहीं के, कंजूस कहीं के, माल बचाने के चक्कर में ये सब जाल फैलाए हुए हैं। अच्छा, वो जो मैके वाले आएंगे वो सब मुफ्ती हैं, लेकिन लतिया कर तौहीद जरूर समझा देंगे कि तौहीद किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, इसमें कोई शिरक नहीं है। डॉक्टर से हेल्प लेना, हेल्पलाइन नंबर डायल करना, मदद लेना, अल्लाह ने खुद ही फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कुरान में है कि नेकी में एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे की इमदाद किया करो। असली मददगार तो मैं हूँ, मगर मैंने तुम्हें ताकतें दी है, दूसरों की इमदाद किया करो, ये भी सवाब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं गलत बोलता हूँ तो बताइए, चाचा गलत तो नहीं बोलता ना? कुरान में है। अब ये क्या कहते हैं, सिर्फ अल्लाह ही मदद करता है। अच्छा ये बताओ, कोई पैरासीटामॉल बुखार होता है तो खाता है मरने के लिए खाता है कि बुखार दूर होने के लिए? सब लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ, खाते सब है ना कि खाली बरेलवी खाते हैं? बोलो, ये दवाएं सब इस्तेमाल करते हैं ना? सब करते हैं ना इस्तेमाल। तो ये दवा जो आप खाते हैं तो आपका क्या मकसद होता है कि बुखार और 200 डिग्री बढ़ जाए? यही तो समझकर खाते हैं कि इससे आराम मिलेगा और ये गोली शिफा दे देगी, ये गोली शिफा दे देगी। तो जब अल्लाह ही शिफा देता है तो ये टेबलेट चबाने की क्या जरूरत है? बिछाओ मुसल्ला, कहो मौला शिफा दे दे, अल्लाह तो शिफा देता ही है। मारो फतवा कि सब टेबलेट हराम है, पैरासीटामॉल, डोलो, पोलो, जितना कुछ है अपोलो सब खत्म, कुछ नहीं, आज के बाद सब टेबलेट बंद। जब अल्लाह शिफा देता है तो ये टेबलेट शिफा देगा? बोलो, फिर ये सिरप शिफा देगी?
ये इंजेक्शन भोंकते हैं मरने के लिए कि ठीक होने के लिए? बोलिए, काहे के लिए भोंकते हैं? ठीक होने के लिए। अकीदा क्या होता है? सुनिए, अकीदा हमारा ये होता है, शिफा अल्लाह ही देता है, मगर उसने इस टेबलेट में शिफा रखी है तो ये टेबलेट भी शिफा देता है, मगर अल्लाह की अता से देता है। बोल दो ना यार, अल्लाह की अता से देता है। इस इंजेक्शन में कोई कमाल नहीं है, मगर अल्लाह ने इसमें ताकत रखी है, शिफा रखी है, तो इंजेक्शन से शिफा मिलती है। मेरे अजीजों, बिला तशबीह हो तमसील, किसी को कोई ताकत नहीं होती है, मगर अल्लाह अपने नबियों को कमाल और ताकत अता करता है, तो जमीन पर बैठ करके चांद टुकड़े कर डालते हैं, ये अल्लाह की अता से करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन सा शिर्क है इसमें, मुझे बताइए? है कोई शिर्क? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अल्लाह ताला सच्ची समझ अता करे और तौहीद समझने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता करे। आमीन कह लीजिए ना। मेरे अजीजों, तकरीर में ये चीजें करना बहुत मुश्किल काम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बातें दरसगाहों में समझाई जाती हैं, स्टूडेंट को पढ़ाई जाती हैं, मगर आप लोग माशाअल्लाह बड़े दिमागी हैं और बड़े अक्लमंद हैं कि जो बातें 10-10, 5-5 साल ग्रामर पढ़ाने के बाद समझाई जाती हैं, वो आपने आज ही समझ ली हैं। जरा बोल देना यार, बोल दे। किसी हद तक तो समझ गए, किसी हद तक समझे कि नहीं? हजरात, अकीदा क्या? पूरी कायनात में जिसको भी जो भी ताकत है वो अल्लाह की अता से है, अल्लाह की अता से है। फिर मलकुल मौत को अल्लाह ये ताकत दे दे कि वो जान निकाल लेते हैं, जान निकाल लेते हैं। फिर कुरान शरीफ में है, वनुफिखा फिस्सूरी फसईक़ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह, कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता है। क्या है बोलो? अल्लाह फरमाता है कि सूर में ये फूंकेंगे। सूर, ये सींग देखा है ना, बैल की सींग, तो सींग की शक्ल की एक चीज होगी, उसमें फूंकेंगे, दम मारेंगे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। उसकी आवाज इतनी तेज बढ़ती चली जाएगी कि लोगों के कलेजे फटेंगे और जितने जिंदा उस वक्त होंगे वो सब मुर्दा हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे बोलो? इसी को कयामत कहते हैं। सब मुर्दा कैसे होंगे? एक फूंक से। किससे बोलो? और ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया के लोग मरेंगे या सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी कायनात में जितने जानदार हैं वो उसी सूर की आवाज को सुनकर के सब खत्म हो जाएंगे। कुरान में है, कहाँ है बोलिए? कुरान में है। और उसमें फूंक मारता है अल्लाह के, अल्लाह के की मखलूक, फरिश्ता है ना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, फूंक वो मारते हैं। तो ये ताकत एक ही फूंक में सब पटपटाए जाएं, ये ताकत अल्लाह ने अता की है। जब अल्लाह एक बंदे को इतनी ताकत दे सकता है तो अपने नबी को भी वो ताकत देता है। जरा बोले, बोले ना यार, कोई न माने काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रह जाएगा। अल्लाह सूर नहीं फूंकता है, सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इनसे कहो कि अल्लाह ही को ताकत है, किसी को है ही नहीं, तो फिर मलकुल मौत को भी ताकत न मानो, इसराफील को भी ताकत न मानो, तो क्या सूर में ये पैजामा चढ़ा के फूंकेंगे क्या? बोलो, सूर में तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। मेरे अजीजों, इन बातों को समझिए, पहले अकीदा मजबूत करिए। अकीदा आपका अच्छा है तो फिर आप जितने अमल करेंगे वो अमल मकबूल होते चले जाएंगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। और उस अमल का फायदा होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं इंशाअल्लाह। तो ये कयामत का तज़किरा चला। मेरे अजीजों, अपनी खोपड़ी के हम गुलाम नहीं हैं, अल्लाह ने हमें आमिना के लाल का गुलाम बनाया है, आमिना के लाल का गुलाम बनाया है। और डॉक्टर इकबाल ने कुरान और हदीस की तर्जमानी करते हुए इसी बात की तरफ इशारा किया है, हमें करनी है शाइन शाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो हमें हुजूर की रजा जोई करनी है, हुजूर की रजा तलाश करनी है। जरा एक बार आप लोग भी घड़ी देख लो, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तब तक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11:30 हो गए हैं और मैं अब बात पूरी तरह से समेट करके खत्म करता हूँ। चलिए, अरे चाचा बैठ जाओ, पेशाब वेशाब लगे हो तो आप चले जाओ।
बिल्कुल नहीं नहीं, 11:30 हो रहे हैं ना, टाइम का ख्याल रखा जाता है पूरी तरह। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो लोग गुस्से में भाग गए, बेचारे शुरू से सुन रहे हैं, लेकिन अब 11:30 बज रहे हैं, कोई जरूरत होगी उन्हें, इसलिए मैंने रोका नहीं है किसी को। अब हम खत्म करते हैं। ये बताइए आप लोग, इतनी जितनी बातें मैंने कही हैं, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसमें आपको कोई ऐसी बात है जो ना समझ में आई हो, आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ सकते हैं। सुबह ना फतवा दीजिए, इतनी टाइम पूछ लीजिए, अगर कोई बात ना समझ में आए, बिल्कुल खुली इजाजत है आपको, मैं आप पर नाराज नहीं होगा। इसमें अगर कोई बात मेरे समझाने में ना समझ में आई हो, अब मुझसे इंजीनियरिंग न पूछने लगना, वो मैंने पहले बता दिया है। समझ में आया? हाँ, जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, इसमें अगर कोई बात आपको न समझ में आ रही हो या आपके जहन में कोई एतराज हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को? इधर दाएं बाएं अगल बगल है किसी को? बोलिए। नाराज हम कतई नहीं होंगे, और आप पूछेंगे मुझे खुशी होगी। है किसी को कोई? बिल्कुल उलमा से पूछें मेरे अजीजों। हम ये नहीं कहते कि इल्म पर तकब्बुर करने वाला भी शैतान हो गया। इल्म पर तकब्बुर नहीं किया जाता, इल्म हासिल करने के बाद नबी का गुलाम बना जाता है। जरा बोल देना यार, नबी का, वरना अपनी काबिलियत तो शैतान भी झाड़ने लगा था। क्या कहा कि आदम को मिट्टी से पैदा किया, हमको आग से पैदा किया, तो हम अफजल हैं, आदम के आगे कैसे झुकें? आदम के आगे कैसे झुकें? तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम जन्नत से बाहर जाओ। ये तू मैं करने वालों को जन्नत में जगह नहीं दी जाती है। जो मेरा हुक्म बगैर चू और चिरा के मान ले, जन्नत उनके लिए है। जरा बोल दो यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, और नबी की शान में जो चू चिरा करे, जो तू मैं करे, अल्लाह जवाब एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ जवाब अल्लाह दे सकता है, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मगर कुरान उठाकर देखिए, अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। शैतान ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, अब आयत ये 3 आयतें सुन लीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ते हैं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि आदम का जब पुतला तैयार हुआ, तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा कि तुम आदम के आगे झुको, सजदे ताजीमी करो। ताजीम का पहले सजदा जायज था, इस उम्मत में वो भी हराम है। तो ताजीम के लिए सजदा करते थे, जैसे नमाज में सजदा करते हैं, ऐसे ही किसी के अदब में ताजीम में सजदा करना जायज था अगली उम्मतों में। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी ये सजदा जायज था। हमारे नबी की शरीयत में ये सजदे ताजीमी हराम है। तो ये ना समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने शिर्क का हुक्म दिया था। ये तो हमारे दौर में 2023 में ये फतवा लगाने वाले किसी पर भी लगा सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से वजाहत करता हूँ। हुक्म किसका था? अल्लाह का। कुरान सुनिए, अल्लाह पाक फरमाता है वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, उसजुदू सजदा करो। वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब याद करो जब मैंने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए सिवाय इब्लीस के। ये सब टन से खड़े हो गए ना, अकड़ गए, नहीं झुके। और जब नहीं झुके ये जनाब, तो अल्लाह ने पूछा ताकि दुनिया देख ले कि ये कितना बेअदब है, अल्लाह से बहस करने पर उतर आया। अल्लाह ने फरमाया क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि आदम को सजदा कर, तो तू सजदे में क्यों नहीं झुका? ये अल्लाह ने पूछा कि सजदे में क्यों नहीं झुका। तो जवाब क्या दिया? सुनो, जवाब भी कुरान में है। क़ाला अना खैरुम मिन्ह, तो शैतान ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। आदम से क्या कहा? आदम से बेहतर हूँ। अब ये तो उसका दावा हुआ, बाकायदा एलएलबी किए हुए था भाई, पहले दावा पेश किया क्या कि मैं आदम से बेहतर हूँ, ये हुआ दावा। क्या हुआ? दावा। फिर आगे दलील देता है क्या? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन,
कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी मफजूल होती है, कदमों तले रौंदी जाती है, और आग में उलू होता है, आग जलाओ तो ऊपर को भागती है। तो आग अफजल है, मिट्टी मफजूल है। आग आला है, मिट्टी उससे नीचे है। और जब मैं आला हूं तो आदम मुझसे कमतर है। माज़अल्लाह, मैं सजदा नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं सजदा। तो उसने जब दलील पेश की थी तो अल्लाह जवाब देता, मगर अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। तो क्या कहोगे? अल्लाह लाजवाब हो गया? माज़अल्लाह, कोई कहेगा कि अल्लाह लाजवाब हो गया? अल्लाह ने कोई जवाब? अब इसके बाद वाली आयत सुनो। उसने जब दावा पेश किया और दलील भी, हाँ, अब अल्लाह की कोर्ट से बड़ी कोर्ट तो कोई है नहीं, तो उसने दावा भी पेश किया और दलील भी पेश की। अब अल्लाह ने जजमेंट क्या सुनाया, फैसला क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी, कोई दलील नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल ख़ुरुज मिन्हा मज़ूमम मदहूरा, तू जलील हो करके, रुसवा हो करके, धुतकारा हुआ हो करके, कमीना हो करके मेरी जन्नत से निकल जा। अल्लाह ने उसको जन्नत से बगैर कोई जवाब दिए हुए निकाल दिया। अब लोगों के जहन में ये फतूर आ सकता है कि अल्लाह ने जवाब क्यों नहीं दिया। बात तो उसकी सही मालूम होती है कि आग अफजल है, मिट्टी मफजूल है, लेकिन मेरे अजीजों हरगिज ऐसा नहीं है। पहले एक जवाब सुनिए, फिर दूसरा जवाब देता हूँ। गुलामान मुस्तफा के पास एक नहीं बल्कि कई कई जवाबात होते हैं। जरा मचल के बोल देना सुभान अल्लाह। हजरात, इसमें पहली हिकमत ये है कि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह जानता है कि यही कुरान पढ़ करके, अल्लाह को पता था कि यही हदीसें पढ़ करके, नबी की बातें पढ़ करके कुछ लोग अपनी तरफ से गलत मतलब निकालेंगे, जैसे उनके दादा इब्लीस ने गलत मतलब निकाला है। और वो कहेंगे नबी हमारी तरह हैं, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी मदीने से सुन नहीं सकते हैं, नबी की शान बस वैसी होती है जैसे गांव के चौधरी की होती है। नबी की ताजीम उतनी करनी चाहिए जितनी ताजीम बड़े भाई की जाती है। तो अल्लाह ने कोई जवाब न दिया और जन्नत से धुतकार करके इसलिए निकाल दिया ताकि पूरी दुनिया देख ले कि आदम मेरे नबी हैं, और नबी की शान में जो तू मैं करता है उसको जवाब नहीं दिया जाता है, टांग पकड़ करके उसे बाहर फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि सुन्नियों की मस्जिद में जब कोई बदअकीदा वहां भी आ जाए, गुस्ताख आ जाए, तो हम दलीलें बाद में देते हैं, गेट से पहले निकाल देते हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है। गुस्ताख नबी को पहले निकाल देना चाहिए। कहते हैं वो नमाजी था, उसकी बात तो सुन लेते, वो आया था मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, तो फिर आपका क्या बिगड़ जाता? मैं कहता हूँ कि जन्नत में शैतान रहता तो अल्लाह का क्या बिगड़ता था? अल्लाह ने बात सुन ली थी, फिर उसे क्यों निकाल दिया बगैर जवाब दिए हुए? अल्लाह ने सुन्नत कायम कर दी कि नबी की ताजीम का मसला है, आदम की ताजीम का मसला है। आदम सबसे पहले इंसान भी है और सबसे पहले नबी भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूं तो मेरे नबी उस वक्त नबी थे आमिना के लाल, जब आदम का पुतला भी नहीं बना था, मगर दुनिया में पैदा होने के एतबार से जनाबे आदम सबसे पहले नबी हैं, और जितने नबी हैं सब उन्हीं की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहिम आदमी है, आदम की औलाद है। हजरत ईसा आदमी है, आदम की औलाद है। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया में से जनाबे आदम को छोड़कर जितने नबी हैं वो नबी बाद में हैं, आदम की औलाद वो पहले हैं, बाद में नबी हैं। अच्छा, आदम की जब उसने तौहीन की तो सिर्फ एक नबी की नहीं, तमाम नबियों के अब्बू की तौहीन की है। तमाम नबियों के
अब्बू की तौहीन की है, तमाम नबियों के बाप की तौहीन की है, और तमाम नबी आदम की पुश्त में हैं, तो गोया तमाम नबियों की उसने ताजीम की है, क्योंकि जितने नबी हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा हुए हैं, उन्हीं की नस्ल से पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ने सुन्नत कायम कर दी कि जो नबी की ताजीम न करे, जो नबी की ताजीम का मुनकर हो, उससे बहस नहीं की जाती है, पहले अपने आप से उसे बाहर कर दिया जाता है, अपने ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी सुन्नत को हम भी अपनाते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। जो नबी की शान में तू मैं करे, हम अपने उसके लिए मस्जिद का दरवाजा नहीं खोलते, पहले बाहर करते हैं। जो बात करना हो वो मस्जिद के बाहर आके करो। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये मस्जिद सजदागाह है और गुलामान मुस्तफा की जगह है। जरा बोल देना। दूसरा जवाब ये है, जरा दुरूद शरीफ पढ़े। दूसरा जवाब देता हूं, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। दूसरा जवाब यह है कि शैतान इतना अहमक हो गया, अपने इल्म पर इतरा करके, गुरूर करके, अपनी अनानियत में अपने आप को बड़ा समझने में, आई एम समथिंग की वजह से, कि कहा आदम से मैं बेहतर हूँ, और दलील दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने उसका खामोश जवाब दिया। खामोश जवाब क्या दिया कि बदबख्त, ये तो मेरी कुदरत पर डिपेंड करता है, मैं चाहूं तो जर्रे को पहाड़ बना दूं, चाहूं तो पहाड़ को मिस्मार करके जर्रों से मिला दूं, ये मेरी कुदरत का मामला है, मैं जिसे जो चाहूं अता कर दूं। जरा बोल दें, मैं जिसे जो चाहूं, जिसे जो चाहूं। और यही लफड़ा 2023 तक है, यही झगड़ा है कि गौसे आजम मुर्दा कैसे जिला सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर कैसे भर सकते हैं छोटे से कटोरे में। यही झगड़ा कि कैसे हो सकता है। हम कहते हैं ये कैसे कैसे की बात क्यों करते हो, जब अल्लाह अता करता है तो हो क्या नहीं सकता है। जरा बोल देना यार सुभान अल्लाह। मिट्टी के पुतले को अल्लाह इतनी अजमत दे दिया, अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी कि फिरिश्तों को मिट्टी के पुतले के आगे झुकाया और कहा उस जुदूल आदम, आदम के पुतले के आगे झुको। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जिसे जो चाहे बना दे, जिसे जो चाहे रुतबा अदा कर दे, वो चाहे तो खाक को हम दोषे सुरैया कर दे, ये उसकी कुदरत पर डिपेंड करता है। कल भी हम रब की कुदरत को मानते थे, आज भी रब की कुदरत को मानते हैं। फिरिश्तों ने एतराज नहीं किया, हालांकि जिब्रील भी आलिम थे, मीकाईल भी आलिम थे, इसराफील भी आलिम थे, ये फिरिश्ते सब के सब इल्म वाले आलिम थे, मगर फिरिश्तों ने कोई एतराज नहीं किया। रब का आर्डर आया, झुक गए, क्योंकि फिरिश्तों का अकीदा था यहाँ अफजल व मफजूल नहीं देखा जाता। अल्लाह जिसे जो चाहे फजीलत अता कर दे, अल्लाह जिसके सामने चाहे उसी के सामने झुका। हम उसके बंदे हैं, हमने अल्लाह को माना है तो अल्लाह की बातें मानी हैं। वो मौला जो हुक्म देगा हमें उस पर अमल करना है। जरा बोल देना सुभान अल्लाह। तो फिरिश्तों की तौहीद क्या है कि अल्लाह को हमने माना, अल्लाह जिन चीजों के मानने का हुक्म देगा हमें बगैर किसी चूं और चिरा के मान लेना है, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। ये फिरिश्तों की तौहीद है, और यही हम सुन्नियों की, बरेलवियों की भी तौहीद है कि मेरा मौला जो चाहे वो कर सकता है। वो मौला जब मलकुल मौत को जान निकालने का पावर दे देता है, वो मौला जब इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर में फूंकने, उनकी फूंक में इतनी ताकत दे सकता है कि पूरी दुनिया में जितने उस वक्त जिंदा होंगे सब मर जाएं, और फिर सिर्फ मरेंगे नहीं, इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार फूंकेंगे तो सब इंतकाल हो कर जाएंगे, बेहोश नहीं होंगे, चले जाएंगे। बेहोश में और इसमें फर्क होता है, समझ पा रहे हैं ना, सब चले जाएंगे। और उसके बाद में काफी दिनों तक ऐसे पड़े रहेंगे। फिर अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को, यहाँ तक कि इसराफील अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह वो सूर में फूंकेंगे, सबका इंतकाल हो जाएगा। अब बचेगा सूर और इसराफील अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह हुक्म देगा सूर को, सूर भी फना हो जाएगा। फिर बचेंगे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह पाक फरमाएगा मुत, तुम भी इंतकाल कर जाओ, तो इसराफील अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर जाएंगे। फिर अल्लाह की मर्जी जब तक ये पड़े रहेंगे, काफी बरस तक पड़े रहने के बाद फिर अल्लाह अपनी कुदरत से इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा। जरा बोली ना सुभान अल्लाह। इसराफील अलैहिस्सलाम को, अकेले इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा, फिर उनके सूर को बनाएगा। तो वो अल्लाह जो इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा कर रहा है, सूर को, तो वही सबको उठा देता, वही सबको
हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? वही सबको वो सिर्फ फरमा देता उठ जाओ, सब उठ जाते। लेकिन इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक जिंदा करेगा, सूर को बनाएगा, फिर हुक्म देगा कि फिर दोबारा फूको इसमें। क्या दोबारा फूको फूको। अब जब दोबारा फूकेंगे तो ये जितने मरे पड़े थे, इनकी फूंक से जितने मरे थे और जितने पहले मर चुके थे, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इनकी फूंक से सब नहीं मरेंगे, कुछ पहले भी तो जा चुके हैं। अभी से जो कब्र में है ये थोड़े नहीं मरेंगे, मरे हुए दोबारा नहीं मरेंगे। तो जो उस वक्त जिंदा होंगे सिर्फ वही मरेंगे। और पहली बार एक बात और सुन लीजिए, पहली बार जब सूर में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे उस वक्त कोई ईमान वाला नहीं होगा, क्योंकि ईमान वालों पर कयामत नहीं आएगी जब तक राई के दाने के बराबर किसी के सीने में ईमान होगा। अगर एक मोमिन भी होगा, राई के दाने के बराबर ईमान होगा, तो पूरी कयामत रुकी रहेगी। ये गुलाम मुस्तफा की शान है। और ये ईमान जब ये भी इंतकाल कर जाएगा, सिर्फ काफिर ही काफिर रह जाएंगे, तब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे। और अब जितने काफिर जिंदा थे सब एक बारगी पटपटाए जाएंगे, खत्म। अब दोबारा जब फूंकेंगे तो जितने पहले से और जितने अब पूरी दुनिया में जितने पहले जा चुके थे सारे के सारे उठ खड़े होंगे, सारे के सारे उठ खड़े होंगे, कब्रों से निकलेंगे। किसी को शेर ने खा लिया था या किसी को घाघरा में डाल दिया गया था, कहीं डाल दिया गया था, जहां कहीं होगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे, वो जिंदा होकर के इंसानी शक्ल में बाकायदा अपनी शबाहत में और जिस्म और जिस्मानियत के साथ इंसान बन करके वो एक मैदान में इकट्ठा होगा, उसी को महशर का मैदान कहा जाता है। तो अल्लाह ने एक फूंक में ये ताकत दी कि सब के सब मर जाएं, फूंक में ताकत दी कि जितने मर चुके हैं वो सब जिंदा हो जाएं। तो ये बताओ इसराफील अलैहिस्सलाम खुदा हैं या खुदा की मखलूक? बोलो क्या है? खुदा की? अल्लाह तो नहीं है, अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह जब अपनी मखलूक को ये ताकत दे सकता है, और इसराफील अलैहिस्सलाम के भी सरदार और आका हमारे और तुम्हारे सरकार हैं। यार बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। अगर मेरे सरकार ना होते तो ना सूर बनता और ना इसराफील अलैहिस्सलाम पैदा होते। तो मेरे आका सरदार हैं, मेरे आका इसराफील अलैहिस्सलाम के आका हैं। जब मखदूम का ये हाल है, जब खादिम का ये हाल है, तो मखदूम का हाल क्या होगा? जब गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल क्या होगा? वो मदीने में रह करके आवाजें नहीं सुन सकता है। जरा बोले ना यार, बोले। ये कैसी बातें करते हो? बात वही है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। हम कहते हैं ये कमाल अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने अता किया। चूंकि ये मेरा मौजू नहीं, मैंने वादा किया था मैं खत्म करता हूँ, वरना एक नहीं 100 हदीसें भी आपको पढ़कर सुना सकता था कि मेरे नबी अपनी कब्र अनवर में रह करके सबकी आवाज भी सुनते हैं, सबको मुलाहजा भी करते हैं, और दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो मेरे सरकार न देखते हैं। बोल देना यार ये हदीसों में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? बोलिए। हदीसों में मौजूद है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। आज मैंने सोचा था कि कुरान शरीफ की मुसलसल आयतें पढ़ करके दूर तक आपको लेके जाएंगे, लेकिन 3-4 आयतें ही मैं पढ़ सका। एक आयत की अगर तफसील बयान की जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने तेजी के साथ चंद आयतें पढ़ी, लेकिन ज्यादातर मैंने कुरान पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बोलिए। मैंने कोई भी बात कही है कुरान की आयत पढ़कर आपको बताया है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। तकरीर का खुलासा ये है मेरे अजीजों, इन तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि हम अपनी खोपड़ी छोड़ें, तू मैं छोड़ें, आपस की रस्सा कशी छोड़ें, सब लोग मिलकर के एक वादा करें और ये अज़्म मुसम्मम कर लें, ये इरादा कर लें, ये बात ठान लें कि हमें आज से हुजूर का गुलाम बनना है। अल्लाह ने हमारे सरकार को भेजा इसलिए ताकि हम सरकार की सुन्नतों पर अमल करें, सरकार के गुलाम बने। तो हमें सरकार का गुलाम बनना है, अपनी मनमानी नहीं करना है, शरीयत की पाबंदी करना है। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, शरीयत की पाबंदी करना। हमारा अपना कुछ नहीं है, हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम। उठना बैठना सोना जागना शादी ब्याह सब कुछ हुजूर की गुलामी में करना है। हुजूर की, सब लोग बोलो हुजूर की, सब लोग बोलो हुजूर की गुलामी में करना है। खाना है, मनमानी नहीं खाना, क्या आए वो खाने टूट पड़े। खाना है
तो फिर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाना है। दोनों हाथों को धुलना है अच्छी तरह 3 मरतबा। उसके बाद में एक पैर पर या उकड़ू बैठ करके जो सुन्नत तरीका है उस तरह बैठ करके खाना है और पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर खाना शुरू करना है और छोटे छोटे लुक़मे खाना है और 3 उंगलियों से खाना है। कितनी उंगलियों से? हदीस शरीफ में है 3 उंगलियों से खाना चाहिए। ये 3 उंगलियां इस 5 उंगलियों से खाना ये गंवारों का तरीका है। किसका? और 3 उंगलियों से खाना ये अंबिया किराम की सुन्नत है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सोना है अपनी मनमानी नहीं, ये देखना है कि मेरे सरकार किस तरह आराम करते थे। अब सारा कुछ तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आलिमों से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ये जो 10-10 घंटा बैठ करके आप होटलों पर बिता देते हैं, मोबाइल के चक्कर में लगा देते हैं, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना वक्त फजूल न गंवाओ। इस मोबाइल से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हो। हुजूर की सीरत की किताबें डाउनलोड कर लो, हुजूर की सीरत पढ़ो, सहाबा का किरदार पढ़ो, औलिया अल्लाह की तारीख पढ़ो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे खून में दीनी और ईमानी हरारत और गैरत पैदा हो जाएगी, तुम गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओगे। मौका मिले आलिमों के और इमामों के पीछे न पड़ो, बल्कि इनके पीछे लग जाओ और जाकर के बैठो, कहो इमाम साहब आप मुझे वुजू का तरीका बता दें कि वुजू कैसे किया जाता है। वुजू दुरुस्त होगा तो नमाज दुरुस्त होगी। बोले ना सुभान अल्लाह। अब बैठ जाए। आप इधर उधर बहुत खर्च करते हैं, फालतू उड़ाते हैं। आप 50 रुपए 100 रुपए बंद मुट्ठी में लेके जाएं, अपने इमाम साहब को बंद मुट्ठी में नजराना पेश करें, उनसे चंद मसले सीख लें। उधर इमाम साहब को जो आपने नजराना जो खुलूस से दिया है, अल्लाह ने चाहा तो बेपनाह बरकतें भी हासिल होंगी। और अगर इमाम के दिल से वाकई दुआ की नहीं जाती है, दुआ हो जाती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अगर आपने ये काम किया तो अल्लाह इस देने का भी सवाब देगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, आपका काम भी बन जाएगा। और जो चंद मसले सीखे हैं उनसे आप गुलाम मुस्तफा बनकर जन्नत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करना शुरू करिए मेरे अजीजों। वक्त ज्यादा नहीं है, अब मौत ही आनी है, बगैर मौत की किसी को चारा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये काम करिए, अल्लाह ताला हमें और तुम्हें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लग़ज़िश या खामी हुई हो, सबको गवाह बना करके रब के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मिलकर पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। पढ़िए वरना इतनी तकरीर और करूंगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।